धौलपुर के पूर्व सभापति रितेश शर्मा द्वारा आज जगन भवन पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता के दौरान रितेश शर्मा ने बताया कि भाजपा नेता सुख शर्मा की पत्नी नीरजा शर्मा के राजाखेड़ा से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद यह कयास लगाए जा रहे थे कि जगन भवन से एक ही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। इन्हीं अटकलों को विराम देने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। पूर्व सभापति रितेश शर्मा ने बताया कि धौलपुर विधानसभा मेरी कर्मस्थली रहा है। पूर्व में उनके पिता स्वर्गीय मुरारीलाल शर्मा, माताजी मीनाक्षी शर्मा धौलपुर पंचायत समिति के प्रधान रह चुके हैं और वे स्वयं भी पूर्व में नगर परिषद धौलपुर के सभापति रह चुके हैं। बदलते हुए राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए वह आगामी विधानसभा चुनाव धौलपुर क्षेत्र से ही लड़ेंगे। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं ये कन्वे करना चाह रहा हूँ कि मैं बहुत पहले से तैयारी कर रहा था, चुनाव की कर रहा हूँ और बहुत अब जाके और ज़्यादा अच्छे से तैयारी और बढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं 2023 के चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ, सीरियसली कर रहा हूँ। लोगों को भ्रम नहीं रहना चाहिए कि मेरा स्टैंड क्या होगा। मैं चुनाव के मोड में हूँ, चुनाव लड़ने के मूड से ही तैयारी कर रहा हूँ। लड़ेंगे। जगन भवन से 2 उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के सवाल का जवाब देते हुए पूर्व सभापति रितेश शर्मा ने बताया कि हम 2 अलग अलग कैंडिडेट हैं और धौलपुर राजाखेड़ा दोनों अलग अलग विधानसभा क्षेत्र हैं। दोनों के मुद्दे अलग अलग हैं और दोनों के मतदाता भी अलग हैं। ऐसे में दोनों विधानसभाओं के चुनाव की आपस में प्रभावित होने की संभावना नहीं है। पूर्व में भी 1993 में पिताजी और ताऊजी अलग अलग विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। पहली बात तो ये है कि हम 2 अलग अलग व्यक्ति हैं। ऐसे कई उदाहरण देखे गए हैं देश के अंदर कि एक ही परिवार के 2 लोग अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग पार्टियों से लड़ते आ रहे हैं और बहुत ऐसे उदाहरण हज़ारों हैं। हमारे परिवार के उदाहरण है कि 93 के अंदर मेरे पिताजी बाड़ी से लड़े थे और ताऊजी धौलपुर से लड़े थे। ताऊजी जीते थे, मेरे पिताजी हारे थे। तो ये कहना कि साहब अगर वो लड़ेंगी तो मैं नहीं लड़ूंगा या मैं लड़ूंगा तो वो नहीं लड़ेंगी, इट इज़ टू अर्ली इस बारे में कहना। हाँ, वो लड़े, अच्छी बात है। अशोक भाईसा ने वहाँ मेहनत करी है, 2018 में चुनाव वो लड़े थे, वहाँ से उनकी तैयारी भी हो रही थी। दुर्भाग्यपूर्ण वो चले गए, तो उसमें कोई बुराई नहीं। अगर नीरजा भाभी वहाँ से चुनाव लड़ती है तो वो करनी चाहिए तैयारी। सर, वर्तमान में कई कैंडिडेट चुनाव की तैयारी में, आप चेयरमैन भी रह चुके हैं और आपका जो समय था उसमें काफ़ी दूरियाँ हो चुकी हैं। ऐसे में अब जनता से जुड़ाव कैसा रहेगा? देखिए, मेरे बड़े जो हैं, चाहे मेरे ताऊजी चाहे मेरे पिताजी, ये इतना बड़ा व्यवहार इन लोगों का है। मेरे पिताजी इतना बड़ा व्यवहार छोड़ के गए कि मैं उसी व्यवहार को ही अगर बना के रखूँगा तो मैं नहीं समझता कि मैं लोगों से दूर हुआ हूँ। मैं पद पे हो सकता है नहीं रहा हूँ, लेकिन ये कहना कि मैं लोगों के संपर्क में नहीं हूँ, टूट चुका है संपर्क, शहरों के बीचों बीच बैठा हुआ हूँ और जो सूचना मेरे तक आती है मैं प्रयास करता हूँ उस आदमी तक पहुँचूँ।